गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस एरा में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र सर आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का गणितीय निरूपण। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आइए समझते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या होता है। तो माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB जो +Q तथा -Q आवेश से बना है, जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है, जो एक परावैद्युत माध्यम एप्सिलॉन r में स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु C है, जहां पर हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करनी है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो हमने मान लिया कि एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो +Q और -Q आवेश से बना है, जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है, जो एक परावैद्युत माध्यम एप्सिलॉन r में रखा गया है।
द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु C है, जहां पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं चित्र। ये एक विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव है कौन कौन सा? ए और बी। या इधर से लिख दी तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। ए और बी, जो दो आवेशों से यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू से बना हुआ है। किससे बना हुआ? प्लस क्यू और माइनस क्यू। द्विध्रुव के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, ओ से r मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है? C। r मीटर की दूरी पर एक बिंदु C है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव ज्ञात करनी। तो अगर ये विद्युत द्विध्रुव है तो इसकी लंबाई L ये है, L ये है, क्योंकि अगर ये मध्य बिंदु है तो ये इतना आधा और ये इतना आधा। मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर ये बिंदु C है, ये इतना कितना है? L है। तो ये बची हुई दूरी कितनी होगी? ये पूरा R, ये L, तो बचा हुआ कितना होगा? ये होगा R माइनस L। इसमें से इतने को माइनस करो। दूसरी चीज देखते हैं, यहां से ये दूरी कितनी होगी इस बिंदु से? ये होगी R प्लस L। यहां से यहां तक की दूरी R, ये कितना है? L। तो बचा कितना? R प्लस L। अब ये हमें दूरी पता लग गया। धनात्मक आवेश से कितनी दूरी है, ऋणात्मक आवेश से कितनी दूरी है। तो आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत विभव ज्ञात करते हैं। कैसे? अब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत विभव V1 है। अतः V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और ये हो गया Q अपान R माइनस L। वैसे यहां से दूरी क्या होगा? AC, और AC की दूरी कितनी है? R माइनस L। ये हो गया समीकरण 1। अब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत विभव V2 है। अतः V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q अपान R प्लस L। यहां पर क्या है? माइनस।
क्योंकि हम यहाँ पर माइनस क्यू की वजह से निकाला। ये फॉर्मूला कहां से आया? इसको हम लोगों ने इससे पहले विद्युत विभव किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव में निकाला था, तो इससे पहले वाले लेक्चर में है। यहाँ पर V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल हुआ। इंप्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि V2 इक्वल टू माइनस, इसका ये माइनस से पहले आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर प्लस एल। ये हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर कौन सा? सेकंड। अब इसके आगे देखते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास 3 इक्वेशन, पहला ये दूसरा और ये तीसरा। V1 और V2 की वैल्यू को उठाकर समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से V1 की वैल्यू को यहां पर रखेंगे, यानी V बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये हो गया Q अपॉन आर माइनस एल। यहां पर ये वैल्यू प्लस और फिर यहां पर माइनस, क्योंकि यहां पर एक और आया है माइनस पहले से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ये Q अपॉन आर प्लस एल। ये हो गया। इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q अपॉन आर माइनस एल, और यहां पर प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q अपॉन आर प्लस एल। दो चीजें मिल गई। इसमें कुछ चीजें कॉमन दिख रही हैं, इतनी चीजें यहां से अगर हम देखें तो ये चीजें दोनों में इसमें भी है और इसमें भी है, तो इतना कॉमन ले लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा। अब मैं इसके ऊपर तो V बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ये Q यहां से कॉमन हो गया, तो इसमें बचा कितना? 1/r माइनस एल, 1/r माइनस एल माइनस 1/, इसमें कितना बचेगा? r प्लस एल, तो 1/r प्लस एल। ये हो गया। implies that V is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये Q हो गया, और यहां पर इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां, इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे। तो इसका मतलब तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? R प्लस एल माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे R माइनस एल, इसका मल्टीप्लाई यहां।
अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे करना है, तो ये क्या होगा, R माइनस एल, दूसरा है R प्लस एल। एलसीएम लेने का एक तरीका है, implies that V is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R क्यूब। यहां पर R प्लस एल इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, तो माइनस R प्लस एल, इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस हो गया, इस माइनस से इस माइनस में हुआ तो प्लस हो गया। अब यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहां पर ये आर और ये आर कट गया, तो v इज इक्वल टू बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन एल, और एल बचा, एल प्लस एल कितना होगा, 2l, 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो गया। इंप्लाइज दैट v इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू का मल्टीप्लाई इसमें कर दे तो क्या होगा, 2ql अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लेकिन 2ql इक्वल टू क्या होता है, P। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहां पर इसकी वैल्यू को रख देते हैं, तो v इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये हो गया p, p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यदि r इज मच मच ग्रेटर देन l, तब एल स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या, जब ये निग्लेक्ट हो गया तो बचा कितना, p अपॉन आर स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये हो गया p अपॉन आर स्क्वायर। जूल पर कूलाम या वोल्ट कहते हैं। तो यही किसी बिंदु आवेश के कारण, या ये कह सकते हैं किसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का गणितीय निगमन है, गणितीय निगमन है। तो किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का गणितीय निगमन, आज हम लोगों ने देखा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 2 से, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। इनकेस अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर बताएं, और हम अगले वीडियो में अपने ब्रॉड साइड पोजीशन की स्थिति
को स्थिति का निगमन फिर से करेंगे, और तब तक के लिए आप इतने को इसको रिवाइज करिए। धन्यवाद।